हम मौजूद हैं और आपको दिखाया जा सकता है कि हमारे सामने शजरे नसब है जो हमारे भाई और दोस्त अंजार अब्बासी साहब ने मुरतब किया है। अंजार अब्बासी साहब ने जो शजरे नसब मुरतब किया है, इसमें अगर आप ये वाली जगह दिखाएंगे तो ये हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु आपका नामे नामी और इसमें गरामी है। इसके 10 बेटे थे। शुमाली पाकिस्तान के अब्बासी हज़रत अब्बास के बेटे हज़रत उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास की औलाद से हैं। हज़रत उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास के 6 बेटे थे। शुमाली पाकिस्तान के अब्बासी हज़रत उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास के बेटे मोहम्मद की औलाद से हैं। मोहम्मद के बेटे सईद थे। सईद के बेटे याफिस थे। याफिस के बेटे आदिल थे। आदिल के बेटे इसहाक थे। इसहाक के बेटे फजल थे। फजल के बेटे रफ़ी थे। रफ़ी के बेटे अब्बास थे। अब्बास के बेटे नूह थे। नूह के बेटे ताइफ शाह थे। ताइफ शाह के बेटे ग़ियासुद्दीन शाह अल-मरूफ दुराब खान थे, जिन्हें उर्फ़ आम में ज़ुराब खान के नाम से याद किया जाता है। शुमाली पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अब्बासी ग़ियासुद्दीन ज़ुराब शाह की औलाद से हैं। आपकी औलाद में कसरत से औलिया अल्लाह की विलादत हुई। ग़ियासुद्दीन ज़ुराब शाह के वालिद ताइफ शाह महमूद गज़नवी के वालिद सबकत गैन के हमरा बगदाद इराक़ से हरासान आए और उसके फ़ौजी लश्कर में बतौर कमांडर तैनात हुए और हरासान में आबाद हो गए। ताइफ शाह के 4 फर्जंद थे, जिनमें अब्दुल अज़ीज़, अहमद, अब्बास और ग़ियासुद्दीन शामिल हैं, जिनकी औलादें वस्ती एशियाई ममालिक समरकंद, बुहारा, हरासान, अफ़ग़ानिस्तान और शुमाली पाकिस्तान में आबाद हैं। आपका असल नाम ग़ियासुद्दीन, जिसके मानी दीन इस्लाम का मददगार, और आपकी जुर्रत और बहादुरी की वजह से आपको दुराब के खिताब से नवाजा गया, जिसके मानी शदीद हमला करने वाला। हिंदुस्तानी तारीख़दान अजत नाग ने अपनी किताब तारीख़ दिल्ली के सफ़ा नंबर 126 पर लिखा है कि जब महमूद गज़नवी अफ़ग़ानिस्तान से हिंदुस्तान हमलावर हुआ तो अरब लश्कर का नायब ग़ियासुद्दीन उबैदी नामी नौजवान था, जो इंतहाई बहादुर जंगजू था। वो दुश्मन पर इस तरह हमला करता था जिस तरह शेर बकरियों के रेवड़ पर हमला करता है। ग़ियासुद्दीन की काबिलियत और सलाहियतों को देखकर 16 साल की उम्र में सूबेदार गवर्नर जनरल ऑफ फोर्सेस सूबा हरात खरासान के बुलंद मुकाम पर फाइज किया गया। ग़ियासुद्दीन सन 1016 ईस्वी को महमूद गज़नवी के हमरा पहली बार बरसगीर पाको हिंद तशरीफ़ लाए और दिल्ली और अजमेर के मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में फ़ौजी मुहिम्मात में बतौर सिपा सालार शामिल रहे। 1020 ईस्वी में आपको कदीम रियासत कश्मीर की तरफ बादशाह की सरकोबी के लिए बमा लश्कर रवाना किया गया। और ये पूरी डिटेल उसके ऊपर बात करना ये बहुत लंबा उन्वान है, और जब अगर कोई दोस्त देखना चाहे या अदालती कार्रवाई में या FIA के सामने या पुलिस के सामने अगर जरूरत पड़ती है तो इसका हवाला वो मुतल्लिका फोरम पे दिया जा सकता है। अगर आप इसको गौर फरमाएंगे तो ये मुख्तलिफ अस्मा से होता हुआ ये नाम आ जाता है। जनाबे ग़ियासुद्दीन अल मारूफ दुर्राब खान सरदार ज़ुराब रहमतुल्लाह ताला अलैह सालारे खानदान अब्बासिया, जिनका अकबर आगाही रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें अकबर गही अला रहमत भी कहा जाता है। इसी तरह ये शजरा हाय मुबारका मुख्तलिफ वास्तों से होता हुआ हजरत नेमतुल्लाह साहिब, जिन्हें नेमत शाह अला रहमत के नाम से याद किया जाता है, और इनको पीर धुम्मट अला रहमत। इस वक्त हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको ये तफसील बताएं कि अस्मा के साथ जो उर्फी नाम आए हैं वो क्यों नाम आए हैं। मुख्तलिफ वास्तु से होते हुए ये शजरा नसब, ये हजरत पीर साहब अल हाफिज पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मोहम्मद सराजुद्दीन अल मारूफ मलक सूरज रहमतुल्लाह
ताला अलैह तक आता है। दादा मलक मीर खान अब्बासी और उनके फर्जंद हाफिज सिराजुद्दीन अल-मरूफ हज़रत मलक सूरज औलिया का नाम शामिल है, जिनके मज़ार यूनियन काउंसिल पोठा शरीफ में मुरज्जा खलाइक हैं। हज़रत मलक सूरज औलिया ने दीन इस्लाम की तबलीग में अहम किरदार अदा किया। आपका शुमार सैयद अब्दुल लतीफ़ अल-मारूफ हज़रत इमाम बरी सरकार के करीबी साथियों में होता है। इमाम बरी सरकार आपके पीर भाई थे। हज़रत मलक सूरज औलिया के 6 बेटे थे, जिनमें जमाल खान, ठोठा खान, एंकरी खान, गगड़ा खान, मालू खान और मुराद खान थे। ठोठा खान की औलाद ठोठियाल के नाम से आबाद है। गगड़ा खान की औलाद गगड़ियाल के नाम से आबाद है। मालू खान की औलाद मालवाल के नाम से आबाद है। एंकरी खान की औलाद फरीदाल, पड़ाल, गहराल और जलालाल के नाम से आबाद है। जिनका दरबार आलिया, जिनका मज़ार मुबारका मुरज्जा खलाइक है पोठा शरीफ तहसील मरी। तो ये एक तफसील थी जो इस शजरा के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज करनी थी। सवाल एक आध है जो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। ये जो मलक का के नाम के साथ जो लक़ब लगा हुआ है, इसकी तारीफ इस तरह है कि जिनके जो वालिद थे तालब खान अल-मरूफ, ये तकरीबन 1430-1440 में मुल्तान के सुल्तान हुसैन खान लंगा के वज़ीर आज़म थे, उस सल्तनत के वज़ीर थे, और अमादुल मुल्क का इनको खिताब दिया गया था। अमादुल मुल्क का जो इनको खिताब, ये मलक का जो लायका है, ये साथ इनकी औलाद के साथ चला है, और ये इनके बेटे मलक अब्दुल रहमान अल मरूफ रतन खान और मलक कासम खान अल मरूफ चंद खान के साथ। माफी चाहता हूँ आपकी बात जी। वो कौन साहिब थे और उन्होंने ये लक़ब क्यों दिया, ये दोबारा फरमाइएगा। लक़ब क्यों दिया? लक़ब वो उसके वजीर थे, सुल्तान हुसैन खान लंगा जो बादशाह था मुल्तान का 1440 में। 1440 में ये उसके वजीर थे और 1470 तक ये उनके वजीर रहे। और अमादुल मुल्क का इनका खिताब था, इनका लक़ब दिया गया। अमादुल मुल्क जी, अमादुल मुल्क का इनको खिताब दिया गया जो है तोलक खान, और उनका असल नाम है तालब खान। तालिब जी, तालिब अल-आराम। तारीख में इनका तोलक खान के हवाले से नाम मिलता है, लेकिन असल नाम जो है इनका तालब वो उनकी नाम है। तो ये कोई जंगजू भी थे, सिपा सालार थे, इस तरह की कोई? जी, ये वजीर थे, वजीर थे, ये उस सल्तनत के वजीर थे। और उस वक्त के वजीर मुल्तान के उस सुल्तनत की वसत जो है वो जम्मू कश्मीर तक थी? जी नहीं, वो उधर था। मुल्तान का जो जितना अपना एरिया या उसके राउंड अबाउट जो जितना इलाका है वो उस पर मुहित थी। ये कश्मीर जो अलग थलग सल्तनत थी, लेकिन उस वक्त आपको पता है कि मुल्तान वो तलीमी वाले से या अपने वो समाजी वाले से एक मशहूर इलाका था। और जो अपने वक्त के पढ़े लिखे लोग होते थे, या जिस तरह आज का हम लोग बाहर चले जाते हैं मुख्तलिफ पेशों में पेशे इख्तियार कर लेते हैं, उस वक्त ज़्यादातर लोगों का जो रुझान था वो मुल्तान में था। तो इसलिए फिर दूसरा यह है कि दादा शाह वली खान, उनका भी तल्लुक़ मुल्तान से था, जो हज़रत शाहरुख आलम के मुरीद थे, और ढूंढ खान का वक्ताब दिया गया था। यानी शाह वली अल-रहमत जी जी, जो बात हो रही है सरदार तोलक रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जी जी, उनके बाद हैं या उनसे ऊपर के नस्ल? ऊपर से उनकी जात, और उनको ये हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। हज़रत सैयद बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी वो उनके मरीद थे, और ये और शाहरुख आलम हम उम्र थे। शाहरुख आलम जो है हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं। ठीक है, ठीक है। हज़रत सदरुद्दीन जहाँ के बेटे हैं, और ये भी उनके इनकी जो ढूंढ खान की कब्र है वो शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के आते में मौजूद है। मुल्तान में है, मुल्तान में हमारे जद्दे आला। जी जी, मुल्तान में। और इसका हवाला जो है तारीख़ मुल्तान में मिलता है। शाह वली खान का जो है अल मरूफ ढूंढ खान का तारीख़ मुल्तान की किताब में मौजूद है। आपने इससे पहले जो गुफ्तगू की वो थी जुज़वतुल इक़्तिबास फिर नस्ब बनी अल अब्बास, ये मोहम्मद मुर्तज़ा अल हुसैनी अल जुबैदी की है। और फिर अल शजरा ज़किया फी अंसाब बनी हाशिम सैयद यूसुफ बिन अब्दुल्ला की है। और अल बयूतात अल हाशमिया फिल इराक, ये असादात फिल इराक के हवाले से तालीफ है। यूनस शेख इब्राहिम हवाले से आपने बात की है। क्या निशानदेही कर रहे हैं आप, फरमाइए। ये हवाला जात सारे ये जो शजरे के हवाले से हवाला जात ये ऊपर लिखे हुए सारे ये कुतुब के
हवाला जात हैं। ये सारे हवाला जात हैं, अरबी कुतुब के भी हैं और मुकामी कुतुब के भी। जी, इरशाद फरमाइए। तो ये जो है अमादुल मुल्क का तारीख जो आपको मिलती है, ये तारीख फरिश्ता की जिल्द नंबर 4 में इनका हवाला मौजूद है। ठीक है। उसके बाद तारीख हिंदुस्तान ये मौलाना ज़काउल्लाह खान की जिल्द नंबर 7 और 10 में मौजूद है। और तारीख मुल्तान जिल्द नंबर 2 नूरुल अफरीदी साहब की खान का हवाला मौजूद है। क्या बात। और इसके अलावा जो तारीख मुल्तान की मुख्तलिफ किताबें आती हैं, बहुत सारी किताबें तारीख मुल्तान के ऊपर लिखी गई हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं जिनका इस वक्त में नाम नहीं सकता, बहुत वो तवील है उनकी फहरिस्त। उनमें ये शाह वली खान अल मरफूड खान का जो बाकायदा जिक्र भी मिलता है हज़रत बहाउद्दीन ज़किया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। तो इस तरह अमादुल मुल्क का जो खिताब था जी जी वजीरे सुल्तनत को, जी जी, उसके तहत इनका ये लक़ब मलक आया। जी जी। और ये कहा गया कि आप मलक हैं, यानी बादशाह के आप नायब हैं, नायब इन मानों में। जी, फिर आगे कैसे चला? ये आगे इसी तरह चलता गया है, जो इनके मुख्तलिफ मशहूर हस्तियां गुजरी हैं इस शजरे में। जिस तरह हमारे बावजूद ने बहुत सारी मशहूर हस्तियां गुजरी हैं, उनके साथ मुख्तलिफ खताबात लगे। पहली बात तो यह कि मलक कोई कौम नहीं है, राजा मलक सरदार चौधरी कोई कौम नहीं है, ये खताबात है। और जिस तरह कोई कौम मकसद है अरब, हमारे बावजूद अरब से आके यहाँ पे जब आबाद हुए तो यह देख सकते हैं कि शजरे में मकामी नाम उनके आगे, एक हाथ से आगे उनके फिर मुकामी नाम चले, क्योंकि वो लाजमी बात है जो तहजीब बाहर से आती है मुकामी तहजीब के साथ मिलती है तो असर अंदाज मुकामी तहजीब बाहर की तहजीब पे ऊपर हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद ये ऐसे ऐसे नाम वही चले। उसके बाद ये देखे मलक लगा हुआ है, मलक सूरज ओलिया। ये मलक सूरज ओलिया रहमतुल्लाह अलैह हमारी जदे आला है, इनके बारे में इस तरह है कि ये सैयद जमालुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो सरकार गौस पाक के पोते या पड़पोते आते थे, जिंदा पीर अयातुल मीर। मैं यहाँ पे अपने सुनने वालों की तवज्जो के लिए दोबारा अर्ज करूं कि पीराने पीर जी जी, दस्तगीर जी, मीरा महिउद्दीन जी, शेखुल जिन्न वल इंस, जिनका ये महीना शरीफ भी है जी जी, 11वीं शरीफ का जी जी, 11वीं शरीफ वाले पीर, बड़े पीर आप पीराने पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पोते सैयद जमालुद्दीन कादरी यानी अब्दुल कादर रहमतुल्लाह ताला अलैह की निस्बत से उनके पोते होने के नाते नसब के लिहाज से और तरीकत के लिहाज से उनको कादरी कहा गया। सैयद गियासुद्दीन कादरी, क्या बात फरमा? जमालुद्दीन कादरी क्या फरमा? उनके दस्तयाक पे बैत हुए कौन? दादा साहब, दादाजी अल हाफिज जी सराजुद्दीन अब्बासी जी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मारूफ पीर मलक मोहम्मद सूरज जी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि 1.25 लाख तामलीन के आप कमांडर हैं, सरदार हैं। जी माशाल्लाह जी। ये सैयद जमालुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक ने उनको चंद जिंदा ख्वाजगान में रखा हुआ है। अल्लाह अकबर जी। वो चंद जिंदा ख्वाजगान है जिनमें अल्लाह पाक ने उनको भी रखा हुआ है। और उनकी जो पैदाइश है वो गालबन 11वीं या 12वीं सदी ईस्वी में है। ठीक हो। दादा साहब की जो है वो जाके 17वीं सदी ईस्वी में है। अच्छा जी, यानी कि गैप देख लें कितना 5-7 यानी जो अरसा है जी सैयद जमालुद्दीन अल कादरी जी अल बगदादी जी उनकी जो पैदाइश है वो गालबन 11वीं या 12वीं सदी ईस्वी में है। ठीक हो। दादा साहब की जो है वो जाके 17वीं सदी ईस्वी में है। अच्छा जी, यानी कि गैप देख लें कितना 5-7 यानी जो अरसा है जी सैयद जमालुद्दीन अल कादरी जी अल बगदादी जी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, उसमें और हमारे दादाजी पीर मोहम्मद सूरज मलक ओलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके दरमियान 600 साल का 500-600 साल का फर्क, 5 से 600 साल का फर्क है। तो फिर ये इरादत कैसे हुई? ये देखिए, ये अल्लाह की शान है ना। वो इस तरह है कि ये दादा साहब और इमाम बरी सरकार पीर भाई है। ठीक है। और आप ये कह रहे हैं कि सैयद अब्दुल लतीफ जी इमाम बहर बर जी जी हजरत बरी शाह लतीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह जी जी भी सैयद जमालुद्दीन अल कादरी अल बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे। जी जी। और इस वक्त अगर हम इस यहाँ पे आपकी बात जारी है जी जी, रुक कर अपने नाजरीन के लिए आप सब आपकी तवज्जो चाहें कि हमें कुरान अजीम में वो वाकया मिलता है जो हजरत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम का
اور حضرت موسیٰ علی نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور خاص علم من لدن کا علم کی آیہ بینہ کے مطابق ایک علم سیکھنا. ہم یہ 500 سے 600 سال کی جو مدت ہے اور اس کا غائبانہ اور حضرت خواجہ صاحب کا یعنی پیر سید جمال الدین القادری البغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی توسلات کا کہ اوپر وہاں سے اس نص سے اگر ہم کام لیں، یا سورہ کاف کے جو اصحاب کاف ہیں اور جن کو اس کوشچن رائز ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی ظاہر کیا کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا کیسے ہے، اور اس سوال کا وہ پورا جواب جو تفاسیر میں اور آپ علماء بیان کرتے ہیں تو بے جانی ہوگا. ایسا ہی ہے جناب والا. جی ارشاد جی. تو یہ ان کے 10 عقبے بیعت ہوئے تھے تو ملک الاولیاء سورج خان کا خطاب جو ہے وہ ان کے مرشد کریم نے ان کو عطا کیا تھا. اس بارے میں جو سینہ بسینہ روایات ہیں ہماری وہ اس طرح آتی ہے کہ جب ایک دفعہ وہ دریا کو آلہ کے کنارے چل قدمی کر رہے تھے ان کے مرشد کریم، تو ساتھ یہ تھے. دادا صاحب نے ان کے پاپوش مبارک اٹھائے رکھے تھے، تو انہوں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے تھے دادا صاحب نے. تو ان کے مرشد نے کہا کہ جاؤ تم ملک الاولیاء ہو، تم سورج الاولیاء ہو. یہ سورج خان جو ہے یہ نام اصل ان کا نام تھا حافظ سراج الدین، اور باقاعدہ حافظ تھے، عالم تھے، حافظ تھے. اور سورج ملک الاولیاء سورج جو ہے یہ ملک الاولیاء بھی ان کے نام لگا. ملک الاولیاء کا وہ آپ نے پہلے ڈیفینیشن کر دی کہ 1.25 لاکھ ولایت کے وہ سردار ہیں، اور سورج جو ہے اولیاء اللہ کے لیے سورج کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کو ملک سورج اولیاء کا خطاب دیا گیا، اور ملک کا خطاب ان کے ساتھ یہ آیا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ تعالی مسالک سے بالا تر، جی جی، سیاسی وابستگیوں سے بالا تر، جی جی، اور رشتوں میں اگر کہیں خدا نخواستہ سماج نے تفریق پیدا کر دی ہے تو اس سے بالا، جی جی، اور اگر آپس کی انڈرسٹینڈنگ سوجھ بوجھ اس میں اگر